माहौल लगता है? बीजेपी खुला खुला बेजोड़। भैया मिल्कीपुर का माहौल बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपुर में समाजवादी बीजेपी है कोई और? नहीं, ये समाजवादी क्या परिवारवादी कहिए। समाजवादी क्या है? समाजवादी हो ही नहीं सकते जो परिवारवादी। अरे वो तो बताएं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यो बताते हैं ना, करते तो नहीं है ना। अयोध्या का नरेश कौन है? नहीं, अयोध्या का नरेश तो उन्होंने गलत बताया कि अयोध्या के राजा हैं ये। तो अयोध्या के राजा उधर थोड़ा है, भगवान राम है ना भाई। कैसे समाजवाद करेंगे? अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, कितनी गोली भक्त पर चलवा दी, कितने भक्त मर गए अयोध्या में। मुलायम ने ही ऐसा काम किया था। नहीं, जैसे अखिलेश हैं आपन भाई भैवाद पतुआ बिटिया बहन सब संसद बनावत थी, वैसे अयोध्यासों को बता दी कि तू अपने बेटा को विधायक बना दियो। मतलब गुरु मंत्र। जीत पक्की है भाजपा की, उसमें कोई दो राय नहीं है। 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिलेगी भाजपा को। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर उपचुनाव का माहौल गर्म है और यहाँ आम जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं और लोगों की राय क्या है, इसी को जानने की हम कोशिश करेंगे धरातल पर। भैया राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है भैया? हृदय राम पांडे। पांडे जी, मिल्कीपुर में किसका माहौल है? बीजेपी का है और किसका है? बीजेपी का। जी। तो इस बार बीजेपी निकाल ले जाएगी या? हाँ, निकाल ले जाएगी। देखिए, सपा में जो है उसमें परिवारवाद है। सपा में परिवार में सपा पार्टी जैसे अवधेश सांसद हो गए। हाँ, सांसद अपने बेटवा का टिकट दबा दी, विधायक की नहीं क्या और पासी नहीं थे टिकट लड़ने के लिए, इसलिए वो नहीं जीतेंगे यहाँ से। बीजेपी कम से कम 50,000 वोट से जीतेगी। मतलब मार्जिन बड़ा। मार्जिन बड़ा। अच्छा, जब अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक हुआ करते थे, हाँ, तो क्षेत्र में विकास कार्य कोई विकास नहीं किए? कोई विकास नहीं, नथिंग जरूरत नहीं। कोई नहीं। और अब की बार सांसद बने, उस सांसद में कोनो काम करेंगे? कुछ नहीं। देखिए, सरकार उसकी संसद उसका होना चाहिए जिसकी सरकार हो, तब क्षेत्र का विकास होगा। जब सरकार रहा तो लल्लू सिंह, लेकिन लल्लू सिंह का जनता लल्लू सिंह किए, लल्लू सिंह कम काम ही नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लल्लू सिंह कहीं कहीं थोड़ा सा गलत कर गए ना, इसलिए जनता उनसे थोड़ा सा गड़बड़ा गया। जैसे अब जैसे कहीं पे कोई काम के लिए जाए तो उससे उनसे कहे तो कहा कि जो ना है कि हम जो है नहीं करेंगे, जाओ हमारे पास। जैसे हमारे गांव का सोनाथपुर था, वहाँ का कुछ काम था, उनसे कहा गया कि हमारा इसको खुलवा दीजिए, हम लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं, कहीं जाइए हमको वोट मत दीजिएगा। जनता नहीं दे, साफ है ये। तो जनता ने उनको नकार दिया। अच्छा, अखिलेश यादव जब संसद में बैठा था, कब भी बगल में हर बड़े विधायक सांसद के बगल में अवधेश जी का बैठा हुआ जाता है जी। और जीत पर अखिलेश यादव एक शब्द कहना है, एक शब्द कहना याद है ना? हाँ। तो क्या लगा था वो सब? अयोध्या का नरेश कौन? नहीं, अयोध्या का नरेश तो उन्होंने गलत बताया कि अयोध्या के राजा हैं ये। तो अयोध्या के राजा उधर थोड़ा है, भगवान राम है ना। तो वही हम पूछ रहे हैं ना, क्या लगा? नहीं, देखिए, विपरीत बुद्धि विनाश काले। जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है उसका विनाश हो जाता है। जो राम का जगह लेगा कैसे रहेगा बताइए अयोध्या में? मतलब जनता इस बार बताएगी कि राम है या नहीं है अयोध्या? बिल्कुल बताएगा। जनता शर्मा रही है, जो संसदीय चुनाव हार गई पार्टी, इससे जनता दुखी है। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग प्रताड़ित होते हैं कि आप अयोध्या के होते हुए भी आप नहीं जिता पाए संसद, तो आप कहाँ तो आपका रह गया। इसलिए इस बार जनता सारी बीजेपी की तरफ मुड़ गई है। मतलब वो वाली हार का बदला इधर मिलेगा या वाकई में एक बार फिर सपा? कोनो सवाल ही नहीं सपा। अखिलेश यादव कहना है कि चुनाव आयोग खाली ये पुलिस शासन प्रशासन हटाए के नहीं, अगर हर पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी करा ली जाए तो पीडीए जीत जाएगा। मतलब उनका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला एक कार्ड, एक कब अल्पसंख्यक हो जाता है, कब अगड़ा हो जाता है। नहीं, जैसे अखिलेश हैं आपन भाई भैवाद पतुआ बिटिया बहन सब संसद बनावत थी, वैसे अयोध्यासों को बता दी कि तू अपने बेटा को विधायक बना दियो। मतलब गुरु मंत्र दे दी। परिवारवाद, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बीजेपी ऐसी एक पार्टी है, सब लोगों को लेकर चलती है। अखिलेश यादव उनके पिताजी कहा रहे समाजवाद, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाला उदाहरण दे। भाई कैसे समाजवाद करेंगे? अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, कितनी गोली भक्त पर चलवा दी, कितने भक्त मर गए अयोध्या में। मुलायम ने ही ऐसा काम किया था और किसी पार्टी ने किया था? जो ट्रस्टी रहे हैं उनके वजह से नहीं। देखिए, कांग्रेस और सपा ये परिवारवादी पार्टी है, बीजेपी परिवारवादी पार्टी नहीं है। ये सबको लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास। माहौल लगता है बीजेपी
खुल्ला खुल्ला बेजोड़। भैया मिल्कीपुर का माहौल है। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी इधर आ जाओ, लोगों से राय ले लेते, बाकी तो ज्यादा बात कर लिए। दादा क्या माहौल है यहाँ का? ठीक है, क्या माहौल है दादा यहाँ चुनाव का? बीजेपी का बोलबाला है भैया, बीजेपी निकल गया यहाँ से। मिल्कीपुर। हाँ मिल्कीपुर। दादा मिल्कीपुर में कौन? मिल्कीपुर में समाजवादी बीजेपी है कोई और? नहीं, ये समाजवादी क्या, परिवारवादी कहिए। समाजवादी क्या है? समाजवादी हो ही नहीं सकते जो परिवारवादी। अरे वो तो बताए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यो बताते हैं ना, करते तो नहीं है ना। करते मतलब कहना और करना और। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कहने के लिए कुछ भी जो ज्यादा कहता है वो करता भी कुछ नहीं है ना। जो करता है फिर कहता है वो। तो भाजपा सरकार ऐसी है जो पहले कर देती तब कहती है ये। अब अखिलेश को घमंड हो गया था, यहाँ राजा बना दिया अवधेश को। अवधेश यहाँ के राजा हो गए, कहने तो राजा थोड़े हो जाएंगे। नहीं, वो तो लोकतंत्र में कोई राजा, हर कोई कुर्सी का 5 साल किराएदार होता है। बस राजा वजा नहीं है। क्या माहौल है यहाँ मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर का माहौल क्या है? मिल्कीपुर सीट निकाल चुकी है भाजपा। निकाल चुकी है, मान लिए हैं 5 से पहले। भैया क्या लगता है यहाँ पे? मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता। इंटरेस्ट नहीं रखते? अच्छा, विकास कार्य वगैरह कुछ मुझे हुआ है? कोई मतलब नहीं है। हु आर यू? कोई मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं। भैया क्या लगता है आपको? जीत पक्की है भाजपा की, उसमें कोई दो राय नहीं है। 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिलेगी भाजपा को। इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा? आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जो है सपा परिवारवाद की ओर बढ़ती जा रही है। फैजाबाद जिला हमारा देखिए आप, अवधेश प्रसाद जी के लड़के को टिकट नहीं मिलना था सपा से, लेकिन इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद जी को टिकट दे दिया। इसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद की बू आ रही है हमको। और 100% ये मान लीजिए कि भाजपा यहाँ से 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेगी। बाई चांस अवधेश प्रसाद के लड़के को छोड़ के कोई और को देते तो क्या चांस बन सकते थे? हो सकता है, माहौल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो है भाजपा 100% इस बार कोई जो है हिंदू पूरा जाग चुका है और हिंदू केवल ये चाहता है कि राम राज्य हर जगह स्थापित हो। अवधेश प्रसाद जी को राजा ना माना जाए किसी भी कीमत पे। अयोध्या का राजा या फिर सांसदीय क्षेत्र का राजा? अरे अयोध्या का राजा काहे भैया, अयोध्या का राजा तो राम भगवान को ही मानते हैं हम लोग, वही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अवधेश प्रसाद जी को अखिलेश जी बताते हैं राजा है, वो राजा वाजा कुछ नहीं है, वो तो केवल कहने वाली बातें हैं। अरे वो तो 27 में भी बताई जनता। भैया क्या लगता है आपको? बीजेपी की जीत पक्की है बीजेपी जी। अच्छा, अवधेश को मानते हो राजा, नहीं मानते हो? नहीं, अवधेश क्यों मानेंगे? अयोध्या का कौन राजा है? राम राजा है। राम राजा है जी। मतलब अखिलेश, खैर राजनीतिक पार्टियों का अपना कहने का दावा और वादा होता है, चीजें होती हैं। दादा ने अभी कुछ शब्द दोहराए थे, वो आप जा सकते हैं विनाश काले। बाकी राजनीतिक महत्व और महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं। समाजवाद का उद्देश्य कहने को कुछ और होता है, असल में बाकी आप हम देख ही रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से विशाल की रिपोर्ट।